हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल जिसमें कि लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। टाइटल है इसका, नेवर टेल योर वीकनेस टू अदर्स, वर्क ऑन इट। कभी भी अपनी कमियों को, वीकनेस मीन्स कमियां हैं जो आप में, वो दूसरों को मत बताइए। वर्क ऑन इट मीन्स उसको सुधारिए, उन वीकनेसेस के ऊपर, उन कमजोरियों के ऊपर काम कीजिए और उसको सुधारिए। तो ये है हमारा आज का आर्टिकल। इसमें आपको 40 प्लस न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और ऑलमोस्ट 4 इडियम्स होंगी। फ्रेजेस एंड इडियम्स ये आप नई सीख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये एक कोटेशन है, किसी की सूक्ति है, वर्ड्स है। अ सीक्रेट शेयर्ड इज अ वेपन गिवन। वेपन होता है कोई हथियार, सीक्रेट रहस्य, शेयर अगर किसी के साथ बांटा जाए। अगर आप अपना रहस्य, जीवन का राज किसी के साथ शेयर करते हो, सो इसका मतलब हो गया कि आपने उसको एक हथियार दे दिया। अब वो हथियार आपके अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। अ सीक्रेट शेयर्ड इज अ वेपन गिवन। हैव यू एवर कन्फाइडेड इन समवन? कन्फाइडेड वर्ब है, इसका मतलब है कि किसी के साथ अपना रहस्य शेयर करना, राज बताना किसी को। टू शेयर सीक्रेट्स और पर्सनल मैटर्स विद ट्रस्ट। सो अगर आप किसी के ऊपर कन्फाइड करके उसको अपने सीक्रेट बताते हो, दैट मीन्स यू हैव कन्फाइडेड इन दैट पर्सन। सो क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को राज बताया, रहस्य बताया है, किसी को कन्फाइड करके, अबाउट योर डीपेस्ट फियर, अपने सबसे गहरे डर है जो आपके दिल में छिपे हुए, और शॉर्ट कमिंग्स। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कि आप में अगर कोई कमी है, कोई आपकी लिमिटेशंस है आपके अंदर, ठीक है, तो बोलते हैं शॉर्ट कमिंग, कोई कमी है आप में। ओनली टू रिग्रेट इट लेटर। सो रिग्रेट होता है पछताना, केवल पछतावा करने के लिए बाद में, कि बाद में आपको पछतावा हुआ इसके बारे में कि मैंने क्यों बताया होगा इसको अपनी कमजोरी। हैव यू एवर कन्फाइडेड इन समवन अबाउट योर डीपेस्ट फियर और शॉर्ट कमिंग ओनली टू रिग्रेट इट लेटर? सो इसका मतलब होगा कि जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हुआ हो। शेयरिंग योर वीकनेसेस इज लाइक हैंडिंग ओवर द की टू योर वल्नरेबिलिटीज। इसकी प्रोनाउंसिएशन यहां लिखी है वल्नरेबिलिटीज, ये प्लूरल में है, सिंगुलर हो जाएगा इसका वल्नरेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कोई भी कमजोरी होना, कोई वीकनेस होना। मीन्स जिस स्थिति में आप वल्नरेबल हो, आपके ऊपर अटैक हो सकता है क्योंकि आप कमजोर हो। सो शेयरिंग योर वीकनेसेस, अगर आप अपनी कमजोरी दूसरों के साथ शेयर करते हो, इज लाइक, सो ये उसी प्रकार से है। हैंडिंग ओवर मीन्स उसको थमा देना, हैंडिंग ओवर द की, कि आपने एक चाबी थमा दी किसी को अपनी कमजोरियों की। सो वल्नरेबिलिटी क्या होता है? ये नाउन है, कमजोरी होना, कोई वीकनेस होना। द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू एनी हार्म और अटैक। द मोमेंट यू रिवील देम, रिवील मीन्स प्रकट करना। द मोमेंट, जिस पल भी आप, देम यहाँ पर है, ये प्रोनाउन यूज किया गया है आपकी वीकनेस के लिए। द मोमेंट यू रिवील देम, जिस पल भी, जिस क्षण भी आप उनको उजागर करते हो अपनी कमजोरियों को। यू एक्सपोज योर एक्िलीज हील। एक्सपोज मीन्स तो आपने प्रकट कर दिया, सामने रख दिया लोगों के अपना एक्िलीज हील, ये ईडियम है। एक्लीज हील, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर काफी सारी खूबियां हैं, लेकिन एक कमजोरी है जो कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसको बोलते हैं एक्लीज हील। अ पर्सन्स बिगेस्ट वीकनेस। सो यहां कहा गया है द मोमेंट यू रिवील देम यू एक्सपोज योर एक्िलीज हील। जिस पल, जिस क्षण भी आप अपनी कमजोरियों को रिवील करते हो, दूसरों के आगे रखते हो, दैट मीन्स आपने प्रकट कर दिया, एक्सपोज कर दिया अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। अच्छाइयां तो आप में कई होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी थी दूसरों के आगे रख दी, एक्िलीज हील, दूसरों के आगे एक्सपोज कर दी। मेकिंग योर सेल्फ एन ईजी टारगेट फॉर जजमेंट, अपने आप को बनाते हुए बहुत ही आसान टारगेट फॉर जजमेंट, कि लोग आपके ऊपर ओपिनियन फॉर्म कर सकें। अब आपने अपनी कमजोरी बता दी तो अब वो आपको जज कर सकते हैं। फिर दूसरा हो गया मैनिपुलेशन, चालाकी से नियंत्रण करना। अनफेयर कंट्रोल ओवर समवन, सो मैनिपुलेशन, वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं,
आपके ऊपर जजमेंट पास कर सकते हैं, और इवन बिट्रेयल, बिट्रेयल मीन्स विश्वासघात, आपको धोखा दे सकते हैं, एन एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी। सो आपने अपने आप को एक टारगेट बना दिया, वो भी आसान सा टारगेट, जिसमें कि आपके ऊपर जजमेंट फॉर्म हो सकते हैं, लोग अपने ओपिनियन बना सकते हैं, आपको वो नियंत्रण कर सकते हैं, चालाकी से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, या तो विश्वासघात भी कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। सो देखिए, एक फ्रेज है ये, वर्किंग ऑन समथिंग, दैट मीन्स आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो उसको बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे है वर्क ऑन इट, मीन्स अपनी वीकनेस के ऊपर काम करो, उसको सुधारो। उसके बाद है कन्फाइडेड, किसी के ऊपर कन्फाइड करना मीन्स आप विश्वास करते हो किसी के ऊपर तो उसके साथ सीक्रेट शेयर करते हो। शॉर्टकमिंग होता है कोई भी कमी होना अपने आप, अपने अंदर। रिग्रेट होता है पछतावा। फिर है वल्नरेबिलिटी, मीन्स कमजोरी, कोई भी कमजोरी होना, वल्नरेबिलिटी। मोमेंट है कोई भी पल, किसी क्षण। रिवील, दूसरों के आगे उजागर करना। एक्सपोज भी होता है प्रकट करना। एक्यूलीज हील, ये एक इडियम है, मीन्स बहुत सारी अच्छाइयां आप में, लेकिन एक सबसे बड़ी जो आपकी कमजोरी है वो कहलाई जाएगी एक्यूलीज हील। उसके बाद जजमेंट, आपको लोग जज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, मीन्स आपका फायदा उठाएंगे, अपने तरीके से चालाकी से आपको नियंत्रित करेंगे। या हो सकता है बिट्रेयल, मीन्स विश्वासघात, धोखा देना। नॉट एवरीवन हैज योर बेस्ट इंटरेस्ट्स एट हार्ट, मीन्स उनके दिल के अंदर, जरूरी नहीं है कि सबके दिल के अंदर आपका हित छुपा हुआ हो। सब लोग नहीं होते दिल से जो आपके हित के बारे में सोचें, आपके इंटरेस्ट के बारे में सोचें, आपकी भलाई के बारे में सोचें। सम में यूज योर फ्लॉज टू अंडरमाइन यू, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, में पॉसिबिलिटी बताई है, यूज योर फ्लॉज, आपकी जो कमियां हैं, फ्लॉ है, कोई इम्परफेक्शन है, कोई डिफेक्ट है आप में जो कमी है, टू अंडरमाइन, इट मीन्स कमजोर करना, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, आपकी अहमियत, आपकी इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए, अंडरमाइन यू। वाइल अदर्स माइट सटली, बी यहाँ पे साइलेंट है, सटली, सटल से बना है, जज यू। अब ये जो वर्ड है ये तो एडवर्ब है, ठीक है, सटली मतलब बारीकी से, और ये बना है सटल से, सटल होता है, इसमें बी साइलेंट है, सटल होता है एडजेक्टिव। नॉट वेरी नोटिसेबल, जो कि बहुत बारीक हो, आपकी नोटिस में ना भी आए, क्लेवर तरीके से हो, चतुराई भरा हो, या घुमा फिरा कर अपनी बात कहने वाला, उसको भी हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, सटल तरीके से। सो हो सकता है कि while others might subtly, मीन्स आपको तो पता नहीं लगेगा क्योंकि इट इज नॉट वेरी नोटिसेबल, तो सटल तरीके से आपको जज करने लग जाए। ऑल्टरिंग देयर परसेप्शन, सो ऑल्टर होता है कि कोई बदलाव लेकर आना, जैसे कि हम टेलर के पास कपड़े लेकर जाते हैं और उससे कपड़े जैसे ये कभी टाइट कराते हैं, कभी ढीले करवाते हैं, तो बोलते हैं उसको ऑल्टर कर दो, इसको हमारे कपड़ों को ऑल्टर कर दो, मीन थोड़ा बदलाव ले आओ। सो यहाँ पे है ऑल्टरिंग देयर परसेप्शन, और परसेप्शन होता है धारणा, जिस तरीके से वो सोच रखते हैं ऑफ यू, आपके प्रति। सो हो सकता है कि जब आपने अपनी कमजोरी बता दी किसी को, तो वो चुपके चुपके बारीकी से आपको जज भी करने लग जाए, और जो उसकी धारणा पहले थी आपके प्रति वो ऑल्टर हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए। इंस्टेड ऑफ गेनिंग सिंपैथी, सो तब क्या होगा, सिंपैथी होता है सहानुभूति, सो सहानुभूति गेन करने के बजाय, ठीक है, यू मे फाइंड योर सेल्फ बींग अंडर एस्टिमेटेड, सो आप पा सकते हो अपने आप को कि आपको लोग कम आंक रहे हैं, आपकी वैल्यू कम कर रहे हैं। सो आपने तो अपनी कमजोरी बता दी कि दूसरा मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, दया करेगा थोड़ी सी, लेकिन क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गेनिंग सिंपैथी, सिंपैथी गेन करने के बजाय यू मे फाइंड योर सेल्फ बींग अंडर एस्टिमेटेड, कि आप ये पा सकते हो कि आपको लोग कम आंक रहे हैं, आपकी वैल्यू कम हो गई है, एक बार आपने अपनी कमजोरियों को बता दिया है। और इवन रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, या अपने आप को आप ये भी पा सकते हैं कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं आपकी उस कमजोरी को लेकर। सो एट हार्ट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि दिल से। फ्लॉ, कमजोरियां, जो हमारी कमियां होती हैं। अंडरमाइन, कमजोर करना। फिर है सटली, ये तो है एडवर्ब,
ये एडवर्ब है, सटल तरीके से, नॉट ये बारीकी से, और ये बना है सटल से जो कि है एडजेक्टिव, नॉट वेरी नोटिसेबल, जो ज्यादा नोटिस में ना आए, सूक्ष्म हो, बारीक हो, क्लेवर हो, इनडायरेक्ट तरीके से किया गया हो। ऑल्टरिंग, ऑल्टर करना, बदलाव लेकर आना। परसेप्शन होता है धारणा, कोई विचार जो आप अपने मन में थिंकिंग बना लेते हो किसी चीज के प्रति। सिंपैथी, दया, सहानुभूति। अंडर एस्टिमेटेड, कम आंका जाना, वैल्यू कम आंकी जाना, अंडर है ना तो इसलिए कम आंकना। और रिडिक्यूल, किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना। टू मॉक और मेक फन ऑफ समवन। सो ऐसे में हम क्या करें, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ योर शॉर्ट कमिंग्स, सो अगर आप पहले से ही ज्ञात है आपको, आप जानते हो, अवेयर हो अपनी कमियों के बारे में, द वाइजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो सबसे बुद्धिमानी भरा, विजडम से भरा जो कोर्स ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका, वो होगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, खुद में अपने आप सुधार लाया जाए, आत्म सुधार। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन सेल्फ बेटर। सो अगर पहले से ही आपको पता है कि ये मेरे में कमी है, तो दूसरों को बताने के बजाय आप क्या कीजिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोशिश कीजिए। वाइजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सबसे बुद्धिमानी से भरा किया गया काम होगा कि आत्म सुधार किया जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है यहाँ पे, स्ट्रेंथ इज बिल्ट इन साइलेंस वाइल वीकनेस इज एम्प्लीफाइड इन वर्ड्स। पैसिव में है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। स्ट्रेंथ इज बिल्ट इन साइलेंस, जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, शक्ति जो है वो चुपचाप बनाई जाती है, जबकि वाइल, जबकि वीकनेस जो आपकी कमजोरी है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है, एम्प्लीफाई करी जाती है, बढ़ाई जाती है शब्दों के द्वारा। सो कहने का मतलब यहाँ पे है, जो भी स्ट्रांग लोग होते हैं वो चुपचाप अपना काम करते हैं, और वीक लोग जो होते हैं वो अपनी कमजोरियों के बारे में बखान करते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं। रादर देन सीकिंग वैलिडेशन, बजाय इसके कि आप ढूंढो, वैलिडेशन होता है स्वीकृति, दूसरों के द्वारा अपनी स्वीकृति ढूंढना, वैलिडेशन ढूंढना, दैट अदर पीपल अप्रूव ऑफ यू, दे एक्सेप्ट यू। आप दूसरे लोगों की स्वीकृति चाह रहे हो कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो रादर देन सीकिंग वैलिडेशन और पिटी या दया लोगों में ढूंढने के बजाय कि लोग मुझे, मेरे ऊपर दया करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे मेरी कमजोरियों को, चैनल योर एनर्जी इनटू ओवरकमिंग योर लिमिटेशन। आपको केंद्रित करनी है अपनी ऊर्जा किस चीज में, ओवरकमिंग मीन्स कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में, योर लिमिटेशन अपनी आपकी सीमाएं हैं, बाउंड्रीज है या रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आपने पहले जीतना है। सो यहाँ क्या बोला गया है, रादर देन सीकिंग वैलिडेशन और पिटी, बजाय इसके कि आप दूसरों की स्वीकृति मांगो, दूसरों की दया मांगो, उससे अच्छा है कि आप चैनल करो अपनी ऊर्जा जो है, चैनल योर एनर्जी इनटू ओवरकमिंग योर लिमिटेशन। आप में जो भी कमियां हैं, जो आपकी नेगेटिविटीज हैं, वीकनेसेस हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करना सीखो, उसको खत्म करना सीखो। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स दोज हु राइज अबव देयर फ्लॉज, दुनिया भी उन लोगों की इज्जत करती है, उनको मान सम्मान देती है जो कि अपनी कमियों के ऊपर विजय पाते हैं। राइजिंग अबव समथिंग मीन्स किसी चीज के ऊपर विजय पाना। नॉट दोज हु ड्वेल ऑन देम, उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती जो कि, देम यहाँ पे है कि अपनी जो भी कमियां हैं, फ्लॉज हैं, उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, उसी में ही ड्वेल, डूबे रहते हैं। सो ड्वेल का मतलब होता है रहना, यहाँ पे बोला गया है कि जो हमेशा अपने कमजोरियों की ही बात करते रहते हैं, उसके ऊपर ही ड्वेल करते रहते हैं, उनका रिस्पेक्ट ये वर्ल्ड नहीं करता। सो द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स दोज हु राइज अबव देयर फ्लॉज, जो अपनी कमियों पर विजय पाते हैं, उनकी, उनको रिस्पेक्ट मिलती है पूरी दुनिया से, उन लोगों के ऊपर नहीं जो अपनी हमेशा उसी में डूबे रहते हैं, अपनी कमजोरियों का बखान करते हैं, कुछ कोशिश नहीं करते उससे उबरने की, उसको ठीक करने की। योर वीकनेसेस शुड बी शेयर्ड ओनली विद दोज हु जेन्युइनली विश टू सी यू ग्रो। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि जो अगर आपको शेयर करना ही है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए
जो कि ईमानदारी से, निश्चित रूप से विश इच्छा करते हैं और आपकी बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, आपका विकास देखना चाहते हैं। टू सी यू ग्रो, आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जैसे कि मेंटर्स, आपके मार्गदर्शक, ट्रस्टेड फ्रेंड्स, वो दोस्त जो जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, विश्वास हो, विश्वसनीय दोस्त, और प्रोफेशनल्स जो इसी किसी भी फील्ड का विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट है किसी फील्ड में। सो इन लोगों के आप जैसे मेंटर्स, ट्रस्टेड फ्रेंड्स और प्रोफेशनल्स, इनके साथ अपनी वीकनेस शेयर कर सकते हो अगर जरूरत है तो। हु कैन हेल्प यू ट्रांसफॉर्म देम इनटू स्ट्रेंथ, जो कि आपकी मदद करेंगे ट्रांसफॉर्म, बदलने में उनको, किनको, फ्लॉज को, इनटू स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति में। कमजोरियों को हेल्प करेंगे ट्रांसफॉर्म, बदलने में आपकी शक्ति में। वो आपको बताएंगे क्या क्या आप कर सकते हो कि अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय पा सको। अवॉइड शेयरिंग देम, अब यहाँ पे बताया गया किन के साथ इसको शेयर नहीं करना है। अवॉइड, बच के रहिए शेयर करने से। देम, अपनी वीकनेसेस को, विद एक्वेंटेंसेस। अक्वेंटेंसेस मीन्स अपने जो सिर्फ परिचित हैं, दोस्त नहीं है, बस आप उनको जानते हो, वो आपके एक्वेंटेंसेस हैं, परिचित हैं। या कॉलीग्स, सहकर्मी, साथ काम करने वाले कॉलीग्स। और पीपल हु मे सी यू एज कंपटीशन, या वो लोग, पीपल प्लूरल में है, जो आपको देख रहे हैं अपने एक कंपटीशन के रूप में, जिनके साथ आप compete कर रहे हो। अगर आपका और उनका लेवल जो है वो कंपटीशन वाला है, तो तब उनके साथ अगर आपने वीकनेस शेयर कर ली, तो दैट मीन्स आपने उनको एक हथियार दे दिया अपने अगेंस्ट। सो कंपटीशन के रूप में है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि राइवलरी, सक्सेस को लेकर जो है जिसके साथ। नॉट एवरीवन हु लिसन्स टू यू सपोर्ट्स यू, सब लोग जो आपकी बात तो सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो सपोर्ट भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे। तो शॉर्टकमिंग्स हो गया, कमियां। वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान या समझदार। कोर्स ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार, खुद में सुधार लेकर आना। एम्पलीफाई से बना है एम्पलीफाइड, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। फिर है वैलिडेशन, जब हम स्वीकृति मांगते हैं, एक्सेप्टेंस मांगते हैं, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। चैनल, अपने केंद्रित करके रखो एनर्जी, ऊर्जा को। फिर है लिमिटेशंस, जो भी आपकी कमियां हैं, आपकी वीकनेसेस हैं। ड्वेल, डूबे रहना। उसके बाद है जेन्युइनली, ईमानदारी से, पूरे मन से। मेंटर्स, आपके मार्गदर्शक। उसके बाद है प्रोफेशनल्स, जो एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में। ट्रांसफॉर्म, बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन ले आना। उसके बाद है एक्वेंटेंसेस, जो परिचित है, दोस्त नहीं है, बस परिचित है, जान पहचान है उनसे। कॉलीग्स होता है साथ में काम करने वाले सहकर्मी। और कंपटीशन के रूप में देखते हैं आपके राइवल है वो सक्सेस में। इफ योर वीकनेसेस फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स, अगर गलत हाथों में पड़ गई आपकी कमजोरियां, गलत लोगों को पता लग गई आपकी कमजोरियां, दे कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, तो वो आपके खिलाफ यूज की जा सकती हैं। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ। यू मे लूज अपॉर्चुनिटीज, और हो सकता है आप खो दें। ये वाला जो लूज है उसका मतलब होता है खो देना, खो देना, ठीक है। और एक होता है लूज, वो होता है ढीला। हो सकता है आप कुछ अवसर खो दें, मौके खो दें, रिस्पेक्ट, सम्मान भी खो दें, और इवन रिलेशनशिप या हो सकता है संबंध या रिश्ते भी खो दें। पीपल में स्टार्ट डिफाइनिंग यू बाय योर फ्लॉज रादर देन योर स्ट्रेंथ, हो सकता है कि लोग आपको परिभाषित करने लग जाएं, आपको डिफाइन करने लग जाएं, आपको देखें आपकी कमियों के रूप में, बजाय इसके कि जो आप में स्ट्रेंथ है, जो आपकी शक्ति है। क्योंकि ज्यादातर जो दुनिया होती है वो हमको हमारे जो फ्लॉज होते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है। हमारी अच्छाइयां कितनी है, अगर 100 अच्छाइयां हैं हम में और एक बुराई है, तो हमारी बुराई सबको नजर में आ जाएगी। ठीक है, तो पीपल में स्टार्ट डिफाइनिंग यू बाय योर फ्लॉज रादर देन योर स्ट्रेंथ, हो सकता है लोग आपको देखने लग जाए, आपको परिभाषित करने लग जाए, डिफाइन करने लग जाए आपके कमजोरियों के रूप में, बजाय इसके कि आपके स्ट्रेंथ के। वर्स स्टिल, इससे भी खराब, दे मे यूज योर इनसिक्योरिटीज, में पॉसिबिलिटी बताई गई है कि हो सकता है वो आपकी असुरक्षा की जो भावना है, ये इनसिक्योरिटी है,
खुद के प्रति जो आपका डाउट है उसको यूज करने लग जाए टू मैनिपुलेट और कंट्रोल यू। सो मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से नियंत्रित करना, टू कंट्रोल, टू इन्फ्लुएंस, आपका वो लोग फायदा उठाने लग जाए, और कंट्रोल यू, या हो सकता है आपके ऊपर नियंत्रण करने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए। रॉन्ग हैंड्स हो गया कि गलत लोगों के हाथों में। उसके बाद है लूज, ये होता है खो देना। अपॉर्चुनिटीज, अवसर या मौके, प्लूरल है ये। रिस्पेक्ट, सम्मान। रिलेशनशिप, आपके संबंध, रिश्ते। डिफाइनिंग यू मीन्स आपको परिभाषित करना, आपको डिफाइन करना। उसके बाद है इनसिक्योरिटीज, आपकी असुरक्षा की भावना, जो आप में सेल्फ डाउट है, आपकी इनसिक्योरिटी है। मैनिपुलेट, आपको चालाकी से नियंत्रण करने की कोशिश करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना। अब हम मॉरल पढ़ेंगे कि हमने क्या सीखा इसमें। ठीक है, वो है कि अ वाइज मैन स्ट्रेंथन्स हिज वीकनेस इन साइलेंस। जो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो चुपचाप अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करता रहता है और उसको हटाने की कोशिश करता है। स्ट्रेंथन अपने आप को करने की कोशिश करता रहता है, चुपचाप अपनी कमजोरी को दूर करता है। अ फूल अनाउंसेस इट टू द वर्ल्ड, और जो फुलिश लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो दुनिया के सामने इसको रखने लग जाते हैं। कुछ काम नहीं करते इसको हटाने के लिए, बल्कि दुनिया के आगे इसको अपनी अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं, अपनी वीकनेस को दिखाते हैं। सो कहने का मतलब है इंटेलिजेंट पीपल वर्क ऑन देयर फ्लॉज क्वाइटली, वेयर एज फुलिश पीपल एक्सपोज देम टू द वर्ल्ड। जो मूर्ख लोग होते हैं वो इसके ऊपर काम करने के बजाय दूसरे लोगों को ये बताने लग जाते हैं। योर स्ट्रगल्स आर योर्स, जो आपके संघर्ष हैं वो केवल आपके हैं, आप ही को उनको दूर करना है, उनके जो कठिनाइयां आएंगी उनको फिर उसके ऊपर विजय पानी है। योर स्ट्रगल्स आर योर्स टू कॉन्कर, कॉन्कर मतलब जीतना। जो आपके संघर्ष है वो आप ही को जीतना है उनको। नॉट टू बी पुट ऑन डिस्प्ले फॉर स्क्रूटिनी, बल्कि इसको डिस्प्ले नहीं करना, दूसरों के आगे प्रदर्शित नहीं करना। स्क्रूटिनी मीन्स जांच पड़ताल के लिए, कि ये लोग, ये मेरी कमजोरी है, अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। और पहले बताया गया था कि किन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो जो आपको तरीके सही बता सकते हैं। सो योर स्ट्रगल्स आर योर्स टू कॉन्कर, नॉट टू बी पुट ऑन डिस्प्ले फॉर स्क्रूटिनी, जांच पड़ताल करने के लिए। केयरफुल एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन। वर्क ऑन योर सेल्फ क्वाइटली, सो इसीलिए कहा जाता है कि खुद का सुधार करते रहो चुपचाप। लेट योर प्रोग्रेस स्पीक लाउडली, जो आपकी फिर आगे प्रोग्रेस होगी, आप विकास करोगे, वो आपके लिए लाउडली बोलेगा, वो खुद दिखेगा लोगों को, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क ऑन योर सेल्फ क्वाइटली, लेट योर प्रोग्रेस स्पीक लाउडली। खुद जाकर जोर जोर से मत बताओ कि ये मेरी कमी है, बल्कि प्रोग्रेस करो और वो खुद लोगों की नजर में आएगी। एंड रिमेंबर, याद रखिए, नेवर गिव समवन द एम्यूनिशन टू शूट यू डाउन। कभी भी दूसरे लोगों को एक हथियार ऐसा मत दे दो जिससे कि वो आपके ऊपर प्रहार कर सके, हमला कर सके, आपको नीचा दिखा सके। स्ट्रेंथन होता है मजबूत करना। स्ट्रगल, आपके संघर्ष, कठिनाइयां जो आपके जीवन में आती हैं। कनकर, जीतना। कनकर, जीतना, विजय प्राप्त करना। डिस्प्ले, प्रदर्शन कर लेना। स्क्रूटिनी, जांच पड़ताल या इंस्पेक्शन करना। और ये तो हमने शुरू में पढ़ा था, वर्किंग ऑन समथिंग मीन्स सुधार करने के लिए काम करना। एम्यूनिशन होता है हथियार या आर्म्स। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप जो है चैनल की लेवल 2 वाली, वो ज्वाइन करके मिल जाएगा। चाहे तो आप ये वाली मेंबरशिप ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइएगा नहीं, वोकैबुलरी रिवाइज करेंगे। कन्फाइड, भरोसा करके बताना। टू शेयर सीक्रेट्स, वर्ब है। शॉर्टकमिंग, ये है नाउन, कमी या फ्लॉ, वीकनेस। रिग्रेट होता है पछताना, वर्ब है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी नाउन है, किसी की कमजोरी। द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू हार्म और अटैक, जब आप वीक होते हो, वल्नरेबल होते हो, तब दूसरा आपके ऊपर प्रहार भी कर सकता है, हमला कर सकता है, आपका फायदा उठा सकता है। एक्सपोज, वर्ब है प्रकट करना, रिवील समथिंग। जजमेंट, निर्णय।
नाउन है एबिलिटी टू मेक कंसिडर्ड डिसीजन, सोच समझकर डिसीजन लेना। मैनिपुलेशन होता है चालाकी से नियंत्रण। स्किलफुल और अनफेयर कंट्रोल ओवर समवन, नाउन है ये। बिट्रेयल, विश्वासघात करना, धोखा देना, नाउन। फ्लॉ, कमी या दोष, नाउन है। अंडरमाइन, कमजोर करना। वीकन और रिड्यूस इफेक्टिवनेस, प्रभाव को कम करना, वर्ब है। सटली, बी साइलेंट है। सटली एडवर्ब है, बारीकी से, इन अ डेलिकेट और इनडायरेक्ट वे। फिर है ऑल्टरिंग, वर्ब है, बदलना, चेंज करना। परसेप्शन, ये नाउन है, कोई धारणा या विचार, अ बिलीव और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। सिंपथी, सहानुभूति, दया, नाउन है। अंडर एस्टिमेटेड, कम आंका जाना। टू थिंक समथिंग इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू, वर्ब है। रिडिक्यूल्ड, रिडिक्यूल करना, उपहास करना, मजाक उड़ाना, वर्ब है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार, ये भी नाउन है। एम्पलीफाइड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। टू इंक्रीज, एग्जैजरेट समथिंग, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। वैलिडेशन, नाउन है। रिकॉग्निशन और कंफर्मेशन ऑफ वर्थ, दूसरों से एक्सेप्टेंस मांगना या ढूंढना। पिटी, नाउन है, दया। चैनल, ये वर्ब है, केंद्रित करके रखना। लिमिटेशन होता है सीमाएं, बाउंड्रीज और रेस्ट्रिक्शन या कमी भी बोल सकते हैं। जेन्युइनली, ईमानदारी से, एडवर्ब है। मेंटोर होता है नाउन, मार्गदर्शक जो हमको रास्ता दिखाता है। ट्रस्टेड, एडवाइजर और गाइड। प्रोफेशनल, कोई भी एक्सपर्ट किसी फील्ड में, नाउन है। ट्रांसफॉर्म, बदलना, चेंज करना, ये भी वर्ब है। एक्वेंटेंस, नाउन है, परिचित, अ पर्सन वन नोज बट नॉट क्लोजली, अच्छी तरीके से नहीं जानता, बस जान पहचान है ऊपर ऊपर से। कॉलीग, नाउन है, सहकर्मी, साथ में काम करने वाला। कंपटीशन है, प्रतियोगिता। राइवलरी फॉर सक्सेस। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, नाउन है। रिस्पेक्ट, सम्मान, ये भी नाउन है। रिलेशनशिप, संबंध, रिश्ते, नाउन है। इनसिक्योरिटीज, असुरक्षा की भावना। सेल्फ डाउट, नाउन है। मैनिपुलेट, चालाकी से नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, वर्ब है। स्ट्रगल, संघर्ष, ये भी नाउन है। कनकर, जीतना, विजय पाना, वर्ब है। स्क्रूटिनी, जांच पड़ताल या केयरफुल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, नाउन है। प्रोग्रेस, ये भी नाउन है, प्रगति। एम्यूनिशन, नाउन है, हथियार, समथिंग दैट कैन बी यूज टू अटैक और क्रिटिसाइज। सो ये वो वाला हथियार नहीं है गन वाला, ये बोल रहे कि कोई चीज जो हथियार के रूप में आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, और हमारे जो आर्टिकल में है वो कमजोरी को हथियार के रूप में यूज करना, इसके ऊपर अम्युनिशन वर्ड यूज किया गया था। बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। अ सीक्रेट शेयर्ड इज अ वेपन गिवन, हमने शुरू में कोटेशन पढ़ा था, ये जो राज बताया जाता है वह हथियार बन जाता है। मतलब अगर आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो किसी के साथ, हो सकता है दूसरा आपके अगेंस्ट उनको यूज करे। फिर था एक्िलीज हील, सबसे बड़ी कमजोरी, अ पर्सन्स बिगेस्ट वीकनेस, बहुत सारी आप में खूबियां हैं लेकिन जो एक कमजोरी आपको, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो कहलाई जाती है एक्िलीज हील। फिर ये वाले फ्रेजेस पढ़े थे, स्ट्रेंथ इज बिल्ट इन साइलेंस while weakness is amplified in words. Strong people work in silence, weak people talk about their flaws. जो भी स्ट्रांग लोग होते हैं वो चुपचाप अपना काम करते हैं, कमजोरी है तो उसको सुधारते हैं, लेकिन जो कमजोर लोग हैं वो बात करते हैं अपने कमजोरियों के बारे में। तो आप लोग क्या हो, वीक हो कि स्ट्रांग? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।